कक्षा 8वीं के प्यारे सभी विद्यार्थियों, तो हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 4.2 लेकर, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है। इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ये जो प्रयोग दिया हुआ है, इनसे हमारे लिए पहिए को घुमाने से क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है, और दो सिक्कों को एक साथ उछालना, ये अलग से दिया हुआ है। तो इनसे हमारे लिए कौन से परिणाम निकल सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहिए को घुमाना, इसका उत्तर हम लिखेंगे। जब हम पहिए को घुमाएंगे तो देखो, इस पे जो पहिया लगा हुआ है, इस पे देखो एक निर्देश चिन्ह लगा हुआ है, ये तीर का निशान। तो इसको जब पहिए को घुमाया जाएगा तो यहाँ पे देखो कौन कौन से परिणाम, या तो ए, देखो ये डबल बार है लेकिन है तो ए ही, तो ए बी सी डी, तो इनमें से कोई भी परिणाम आ सकता है। ठीक है, या तो ए या बी या सी या डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहिए पर कुल अक्षर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। अतः कुल संभावित परिणाम चार होंगे। ए, बी, सी और डी, चारों में से कोई एक परिणाम निकल के आएगा, तो कुल संभावित परिणाम चार ही हो सकते हैं। ठीक है, और अगला जो इसमें दिया हुआ है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। दो सिक्के, एक इस हाथ में सिक्का ले लीजिए, एक इस हाथ में, या फिर दो सिक्कों को कोई अलग अलग दो व्यक्ति कोई भी उछाल सकता है। तो दो सिक्कों को हम एक हाथ में लेकर उछालेंगे जब, तो कि कौन कौन से परिणाम उसमें निकल कर आएंगे। तो सिक्कों को आपको पता है, सिक्के में दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर लिखेंगे उसका। तो सिक्कों में देखो, एक तो होता है हेड, एक होता है टेल, एक चित्त या और दूसरा पट, तो दोनों साइड होती हैं। तो सिक्के यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम यहां पे देख सकते हैं, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भैया? दो सिक्कों को हम देखो, हेड को बोलते हैं हम क्या, चित्त, HEAD हेड। इसको, ये सिर वाला हेड है, इसको क्या बोलेंगे, चित्त। और टेल को बोलेंगे पट। ठीक है, तो हेड और टेल, एक बार आएगा पट, एक बार आएगा चित्त, एक बार आएगा चित्त पट, एक बार पट चित्त। तो मतलब चार परिणाम हो सकते हैं यहाँ पे, दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाएगा तब। ठीक है, तो इनका उत्तर आपने देख लिया है, इस तरीके से लिखेंगे। और अगला जो आपका दूसरा प्रश्न है इसका, उसको देखिए, हम इसको मिटा के हल करते हैं। 2.4 का जो दूसरा प्रश्न आ चुका है, इसमें लिखा हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो इसमें से जब एक पासे को हम फेंकेंगे, तो पासे के जो टाइप्स होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि पासे में कितने डब्बे बने होते हैं, कितनी साइड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पासा होता है, 6 साइडें दी होती हैं। ठीक है, एक ऊपर आएगी, एक बगल में आएगी, एक नीचे आएगी, और एक इस तरफ आएगी 5, इस तरफ 4, और इस तरफ नीचे दब जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक 6 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 6 साइड बन जाती हैं आपके इसमें पासे में। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है एक अभाज्य संख्या। तो पासे को उछालने पर, जब पासे को फेंका जाता है तो उसमें से एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की लिए परिणाम बताना है। तो यहाँ पे हमारे लिए परिणाम देखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो रही है इसमें, 1 से लेकर 6 तक। तो उसको हमें लिखना है अभाज्य संख्याएं। पहले है 2, उत्तर लिखेंगे इसका हम, उत्तर
परिणाम 2, 3 और 5, ये हमारे जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख दिया है हमने, होंगे। ठीक है। अगला जो आपका है, एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसमें से हम लिखेंगे उत्तर परिणाम 1, 4 और 6 होंगे। ठीक है। 5 से बड़ी एक संख्या, अब इसमें से हमें देखना है 5 से बड़ी, अगले में दिया हुआ है दूसरे के में 5 से बड़ी एक संख्या, इसमें 5 से बड़ी एक कौन सी लग रही है, मिली है आपको 6, 5 से बड़ी एक संख्या, अतः इसमें उत्तर लिखेंगे हम 5 से बड़ी एक संख्या परिणाम 6 होगा। ठीक है। अब 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, मतलब 5 से छोटी होनी चाहिए, तो उत्तर इसके लिए लिखा जाएगा 5 से छोटी है। परिणाम परिणाम कौन कौन से बनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। ठीक है। ये आपके जो 4.2 प्रश्नावली का दूसरा सवाल है उसको हमने हल कर लिया है। आपका जो तीसरा सवाल है उसको हम जल्द हल करेंगे। देखिए, जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। ठीक है, देखते हैं आगे। तीसरा सवाल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। तो पहले में है प्रश्न क्रमांक 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। जो प्रश्न क्रमांक 1 हमने जो पहले करवा दिया है उसी के आधार पर ये जो दिया हुआ था चित्र उसमें, तो इसी को देखकर हमारे लिए ये सवाल हल करना है। ठीक है, ये वाला जो सवाल दिया हुआ है इसको हमें हल करना है। उसमें पूछा जा रहा है कि सूचक के डी पर रुकने, ये सूचक बना हुआ है तीर का चिन्ह, इसके डी पर रुकने की क्या प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता निकालने के लिए हम आपको यहाँ से बता देते हैं हल। यहाँ पे लिखेंगे पहिए में ए, बी, सी तथा डी 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 परिणाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी कुल 5 परिणाम हैं। डी पर सूचक के रुकने की प्रायिकता जब हम पहिए को घुमाएंगे तो डी पर रुकने की प्रायिकता इस पे से निकालेंगे एन ई बटे एन एस लगाते हैं सूत्र। तो ई को मानते हैं हम जो हमारे परिणाम जिसको हम निकालना है। तो डी कितनी बार है, डी एक बार है तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पे एस मतलब पूरा जो जितने अंक दिए हुए हैं उनको देखना है, जितनी संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है 5, तो 5 यहाँ पे 1/5 ये आ जाएगी कि डी के प्रायिकता निकाली है हमने तो 1/5 आई है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी तरह फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। एक 52, देखो ताश की एक गड्डी है, उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 ताश की गड्डी, 52 ताश होते हैं एक गड्डी में, तो उसमें से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 52 ताश की गड्डी में, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। अब 52 में इक्के कितने होते हैं, तो 52 ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं जो 13-13 भागों में डिवाइड रहते हैं, और इन चारों में एक एक इक्का होता है जो 4 इक्के हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे इतना पता होना चाहिए। तो इसको हम हल यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं 52 ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 प्रकार के इक्के होते हैं। ठीक है। उसमें से इक्का प्राप्त करना है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो 52 में से 4 इक्कों में से कोई भी इक्का निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि लाल काला कौन से कलर का है, वो नहीं पूछा है उन्होंने, ये पूछा है कि एक इक्का, तो 4 इक्के होते हैं तो 4 में से कोई भी निकल सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक इक्का निकलने की प्रायिकता
एक एक का निकलने की प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे NE/NS बराबर NE, मतलब 4 संभावित परिणाम हमारे कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 52। 4 से भाग देंगे 52 में, 1/13 प्राप्त होगा। ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति में देखिए। तो ये आकृति हमारी दी हुई है, यहाँ पे देखो सेब दिए हुए हैं, इनमें GRR, देखो ग्रीन, G से ग्रीन, R से रेड, रेड फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो इसमें से उन्होंने बताया है कि लाल सेब, लाल यानी रेड सेब, ये सेब दिए हुए सभी। तो 1 2 3 4 सेब हैं जो लाल हैं और 3 हरे हैं। तो टोटल कितने हैं, 4 और 3 7 सेब दिए हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। कुल सेबों की संख्या, सेबों की संख्या NS बराबर लिख देंगे हम, कुल सेबों की संख्या कितनी है, 7। इसमें लिखेंगे लाल सेबों की संख्या NE बराबर, लाल सेब कितने हैं, 4। ठीक है, रेड 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 रेड, 1 2 3 4, 4 लाल सेब हैं। तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे NE/NS। इसमें लिखेंगे E पे कितना दिया हुआ है, लाल सेबों की संख्या 4 और कुल सेब कितने हैं, 7। ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 4/7। ये आपका 4.2 का तीसरा सवाल हो चुका है। अगला जो सवाल है आपका बहुत जल्द हम हल करवाएंगे, तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद।